जय माँ काली, जय काल भैरव साधकों। रहस्यमय तंत्र साधना चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। कल हमने जिस वीडियो में हमने जो अष्टांग योग के बारे में बताया था, उसमें अष्टांग नियम की पालना करना अति आवश्यक होता है। उसके बारे में आज हम बात करेंगे। अष्टांग योग इस प्रकार होते हैं। इसमें नियम है: यम नियम, संयम नियम, आसन नियम, प्राणायाम नियम, धारणा नियम, ध्यान नियम, समाधि नियम, प्रत्याहार नियम। इससे आगे यम नियम के भी 6 प्रकार है। वह इस प्रकार है: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, असंग्रह, अपरिग्रह आदि। यम नियम के 12 भेद हैं। इनमें अभय, मौन, क्षमाशीलता, स्थिरता, असंयम व लज्जिता 6 और नियमों का समावेश करते हैं। सादा और सात्विक भोजन करना, मांस, मदिरा व संभोग का त्याग करना भी साधक के लिए अति आवश्यक है। मंत्र जाप में कभी भी खाली धरती पर बैठ करके साधना न करें, चाहे एक फूल ही क्यों न हो। कुचासन, बाघंबर, ऊन का आसन, मर्गचर्म, पुष्पासन व शवासन आदि आसन का प्रयोग करते हैं, परंतु आसन का चयन साधक को स्पष्ट कर्मानुसार ही करना चाहिए, जिनका वर्णन आगे यथास्थान दिया जाएगा। यहाँ केवल स्पष्ट कर्मों के नाम ही दिए जा रहे हैं। शांति कर्म, मारण कर्म, उच्चाटन कर्म, मोहन कर्म, आकर्षण कर्म, वशीकरण कर्म, विद्वेषण कर्म। वशीकरण व आकर्षण वास्तव में एक ही कर्म माना जाता है। अब हम देखेंगे कि साधना व उसका कीलन। जैसा कि आपको पहले कहा जा चुका है कि अपनी साधना खुली धरती पर नहीं करें, यानी कि बिना आसन के नहीं करें। यह फलदायी नहीं होता है, इससे साधना विफल हो जाती है। आसन संभव न हो तो कोई भी 1-2 फूल धरती पर रख करके उसके ऊपर बैठ करके साधना की जा सकती है। साधना कोई भी क्यों न हो, बिछाने से पहले धरती पर गोबर लिपे या सादे पानी से धो करके फूल रखें। फिर अपना जो भी आसन बिछाना है वह बिछा करके अपनी सुरक्षा, उपद्रव शक्तियों से सुरक्षा हेतु अपने आसन को कीलन मंत्र से कीलित करना पड़ेगा। मंत्र इस प्रकार है: दाएं बांध, बाएं बांध, ऊपर बांध, नीचे बांध, आप बांध, चाप बांध, आँख, कान, नाक बांध, हाथ बांध, पाँव बांध, शत्रु का सारा शरीर बांध। इस प्रकार मंत्र बोलते जाएं और चाकू से काट करके आसन के चारों ओर घेरा लगाते जाएं। जब तक साधना समाप्त न हो उस घेरे को छोड़ करके बाहर न आए। चाकू से काटकर बनाया गया यह घेरा लक्ष्मण रेखा की तरह ही साधक की रक्षा करेगा और कोई बाधा नहीं आएगी। साधना में कोई विघ्न भी नहीं आएगा। वशीकरण कर्म। वशीकरण नामक कर्म में मेंढक के चमड़े का आसन लिया जाता है। आकर्षण में मर्गासन लिया जाता है। उच्चाटन में ऊंट के चमड़े का आसन लिया जाता है। मारण में ऊनी कंबल तथा अन्य कर्मों में पूचा का आसन सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। आसन की तरह ही प्रत्येक कर्म में माला अलग अलग प्रकार की तथा माला के दानों की संख्या भी अलग अलग है। माला का प्रयोग तुलसी, रुद्राक्ष, स्फटिक, मणि, हाथीदांत, मूंगा, शंख, सीप, चंदन, हल्दी, मोती, कमलगट्टा, घोड़े, गधे व भेड़ के दांतों तक की हो सकती है। वशीकरण में मूंगा, हीरा, व्रत प्रबाल की माला। आकर्षण में हाथी दांत की, धर्म कर्म व पौष्टिक कर्म में शंख, कमलगट्टे की माला उपयोग में ली जाती है। सर्व कामना सिद्धि के लिए रुद्राक्ष की माला। सरस्वती साधना में मूंगे की माला, मोती की माला प्रयुक्त करनी चाहिए। सर्व सुलभ व सस्ती रुद्राक्ष की माला का प्रयोग किसी भी कर्म में किया जा सकता है। अब बात करते हैं माले के दाने की। प्रत्येक कर्म के अनुसार
माला के दानों की संख्या भी निश्चित की गई है, परंतु 108 दाने की माला सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। मोक्ष प्राप्ति हेतु मणकों की माला सिद्धि के लिए बनाई गई है। 27 दानों की माला धन प्राप्ति के लिए, 30 मणकों की माला प्रेमिका प्राप्ति के लिए, 54 दानों की तथा सर्व सिद्धि के लिए 108 दानों की माला उत्तम मानी गई है। 108 दाने रखने का भी एक वैज्ञानिक आधार है। इस आधार को जानकर ऋषि मुनियों ने अभूतपूर्व साधना एवं ज्ञान के सम्मुख हमारा मस्तक स्वतः ही झुक जाता है। सूर्य एक मास में खगोलीय वर्ष के 360 डिग्री पूरा कर लेता है, जिसकी 2,16,000 कलाएं होती है। सूर्य 6 मास उत्तरायण तथा 6 मास दक्षिणायन रहता है। फलत एक वर्ष में एक अयन का सार 2,16,000 को 2 भाग देकर के 1,08,000 आता है। गणितज्ञ पद्धति के अनुसार अंतिम तीनों शून्यों का त्याग देने के बाद संख्या 108 ही शेष बचती है। इसलिए ऋषि मुनियों ने 108 मणकों की माला जपने का निर्देश हमें दिया है। अतः 108 दाने की माला सबसे फलस्वरूपी सब अनुष्ठानों में सर्वश्रेष्ठ व सस्ती व सर्वसुलभ मानी गई है। समस्त कामना पूर्ण में 27 दानों की माला व अभिचार कर्म में 15 दानों की, समस्त तांत्रिक कार्यों में 108 दानों की मालाओं का प्रयोग सर्वोत्तम माना गया है। माला के दानों की तरह ही माले के धागे का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। शांति कर्म में पद्म सूत्र, आकर्षण में घोड़े के पूंछ के बाल, मारण में मनुष्य के बाल व अन्य कर्मों में कपास के सूत के धागे की माला होनी चाहिए। आगे डोरे यानी धागे के रंग का वर्णन दिया गया है। वशीकरण और मोहनादि कर्म में साधक जिस कर्म का प्रयोग कर रहा है उसी के अनुसार माले में धागे का प्रयोग करें। मोहनादि कर्म में माला का धागा लाल रंग का होना चाहिए। शांति व पुष्टि कर्म में सफेद रंग का होना चाहिए। स्तंभन में पीला, उच्चाटन में काला, उच्चाटन व मारण प्रयोग में माला के धागे का रंग काला होना चाहिए। निश्चित रंग का धागा माला में प्रयोग करने से शीघ्र सफलता की प्राप्ति होती है। तो साधकों, आज के लिए बस इतना ही, और आगे आने वाले वीडियो में हम आपको बताएंगे जप के समय उंगलियां, कौन कौन सी उंगलियों का प्रयोग करना चाहिए। जप के साथ दिशा विचार, मंत्रों में हवन यज्ञ का विधान, स्पष्ट कर्मों के वर्ण व भेद, स्पष्ट कर्मों का काम और 9 प्रकार के प्रयोग बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय माँ काली, जय काल भैरव।